welcome to my online class. Today I am going to teach you the part 2 of the lesson, new questions and ideas. Before I start, just a recap of the part 1. In the part 1, we learnt about the new religion, Buddhism, and about the Upanishad. These two religions emerged because of the changing life of the society. During the time, there were political changes in the society and the country, and because of these political changes, there were changes in the society also. New thinkers trying to understand the changing life of the society. Due to these new thinkers, there were the emergence of religions and the language and other things in our society. So we got new religion like Buddhism and Upanishad. So today, students, I am going to teach you a new religion, and the name of that religion is Jainism. Okay students? जैनिज्म में जिस पर्सनालिटी का नाम सबसे ज़्यादा फेमस है और जिसने बहुत अधिक जैनिज्म को मैसेज को स्प्रेड किया, उनकी टीचिंग्स को स्प्रेड किया, उनका नाम है वर्धमाना महावीरा. वर्धमाना महावीरा, ही वॉज द लास्ट एंड द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनास. जैन धर्म के 24th और अंतिम दो तीर्थंकर मतलब उपदेश देने वाले या जो मंथ थे वो कौन थे? वर्धमाना महावीरा थे. और वर्धमाना महावीरा ने ही सबसे ज़्यादा जो है जैनिज्म को आगे बढ़ाया था. तो इसीलिए जैनिज्म में वर्धमाना महावीरा का नाम को ही सबसे आगे लिया जाता है. सो ही वॉज द लास्ट एंड द 24th तीर्थंकर. अब वी शुड नो अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ महावीरा. महावीरा कौन थे, कहाँ से आए थे? तो महावीरा भी सेम हमारे बुद्धिज्म में जो सिद्धार्थ गौतम बुद्धा थे उनकी ही तरह क्षत्रिय थे. ही वॉज ए क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छाविया. लिच्छाविया एक वन पार्ट ऑफ द विजया संघ था. मैंने कहा था ना पहले भी बच्चों में जनपद और संघ में जो है ग्रुप्स बटे हुए थे, राजा महाराजाओं के ग्रुप्स बटे हुए थे. उसी ग्रुप्स के एक राजकुमार थे हमारे जो महावीर थे. और at the age of 30 he left and went to the forest. लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी और 30 साल के होते होते उन्हें जो माया मोह से हटकर वो कहाँ चले गए थे? He left and went to the forest. किस लिए? For to know about the truth of the life. जिंदगी के बारे में, यहाँ की सच्चाई के बारे में, लाइफ की सच्चाई के बारे में वो जानना चाहते थे. For 12 years he led a hard and the lonely life. 12 साल तक इन्होंने जो है बहुत ही कठोर तप किया और बहुत ही हार्ड लाइफ लिया. एंड एट द एंड ही अटेन्ड द एनलाइटमेंट. और उसके बाद इतने कठोर तप के बाद जो है उन्हें जो है एनलाइटमेंट मिला, उनकी बुद्धि हुई, उन्हें जो है हर सवाल का ऐसा माना जाता है कि उनको जवाब मिला. एंड ही थॉट सिंपल लाइफ डॉक्टरी. उनके कुछ सिद्धांत बहुत ही सिंपल थे, वो लोगों को उपदेश देते थे. व्हाट आर दे? Man and woman who wish to know the truth must leave their homes. जो भी मनुष्य जो है वो चाहता है कि उन्हें लाइफ की सच्चाई के बारे में मालूम हो, वह जानना चाहता है, तो उन्हें क्या करना होगा? They must leave their homes. कि उनका मानना था कि गृहस्थ जीवन पे या घर में रहकर आप माया मोह में फंसकर या दुनिया की सच्चाई के बारे में बिल्कुल पता नहीं लगा सकते. आपको किसी भी तरह की जानकारी नहीं. अगर आपको सच्चाई मालूम होना है जिंदगी के बारे में, मुक्ति पाने के बारे में या इस दुनिया के विषय में जानना चाहता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? इस संसार के मोह माया को छोड़कर अपने गृहस्थ जीवन को छोड़कर निकलना होगा. सो मैन एंड वुमन हु विश टू नो द ट्रूथ, दुनिया की सच्चाई के बारे में जानना चाहता हूँ, must leave their homes. And the second one is they must follow very strictly the rules of अहिंसा. अहिंसा का मतलब भी आप लोग जानते होंगे ना कि किसी को भी हत्या नहीं करना, हिंसावादी काम नहीं करना. उनका क्या था? मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो, एकदम कठोर रूप से उन्हें पालन करना होगा अहिंसा का. which means not hurting or killing living beings. एक छोटे से छोटे जीवाणु को भी आपको मारने का हक नहीं है, उनको जीने का हक हमें देना होगा. अगर आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं तभी आप जो है जैन धर्म को अपना सकते हो. एंड all beings said Mahavira long to live, to all things life is dear. सभी लिविंग चाहे छोटे से छोटे प्राणी हो उसके लिए कैसा होता है? लाइफ जो है सबसे
सबसे प्यारा होता है, सो वी शुड फॉलो द अहिंसा। तो जैनिज्म का जो है ये सिंपल जो सिद्धांत था वो लोगों को समझाते थे, लोगों को ट्रैवल करते करते ही गिव द मैसेज टू द कॉमन मैन इन ए कॉमन लैंग्वेज। ये जो था बहुत ही फेमस हुआ था, बहुत ही ज़्यादा लोग जो है इनका अनुकरण करने लगे थे। इनका प्रमुख वजह क्या था कि वो जो है अपना जो उपदेश थे ही गेव इन ए सिंपल एंड द कॉमन लैंग्वेज, एंड एट दैट टाइम द सिंपल एंड द कॉमन लैंग्वेज वाज प्राकृत। अपने अपने एरिया के हिसाब से जो है फेमस वो जो लैंग्वेज थे उनका नाम जो है अपने अपने एरिया के हिसाब से था, और मगध एरिया में जो है जो लैंग्वेज फेमस था उसको मगधी कहते थे। सो ही गेव हिज ऑल द टीचिंग्स by the common language in Prakrit, so people they came to know and understand the meaning of the things that given by the Jain, our Mahavira. So most of the people wanted to follow the Jainism and wanted to follow the teachings of the Mahavira, but it was too difficult for some people. कुछ लोगों के लिए बहुत ही कठिनाई थी, इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। लाइक द फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम था कि उनको जो है अपने कल्टीवेशन में जो उनको बढ़ोतरी करने के लिए उन्हें इंसेक्ट्स को सबको मारना पड़ता था, तो वो जो है उनको बड़ा प्रॉब्लम होता था क्योंकि इसमें स्ट्रिक्टली फॉलो क्या करना पड़ता था, अहिंसा को फॉलो करना पड़ता था। तो उन्हें जो है ये करने में मुश्किल होती थी, और उनका जीविका का साधन भी क्या था कि उनका कल्टीवेशन ही था। तो मजबूरी में कुछ लोग इसको अपनाने से कतराते थे। सो मैक्सिमम जो है ट्रेडर्स ने जो है व्यापारी वर्ग ने जो है इस जैनिज्म को अपनाया था, लेकिन जो लोग इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकते उन लोगों ने क्या किया कि इनके जो साधु संत थे उनका सेवा करते हुए ये मान लिए थे कि हम लोगों ने जैनिज्म को अपना लिया है, और उसके बदले में उन्होंने क्या करते इन लोगों को अन्न देना, इनकी सेवा पूजा करना, ये सब कार्य करते थे। जो है इसको अपना नहीं पाते थे वो इस प्रकार कार्य करके जैनिज्म को अपना लिए थे। तो इस प्रकार से जो है जैनिज्म जो है मैक्सिमम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने घर बार को छोड़ दिया था और महावीरा के इसी पदों पर चलने का काम शुरू कर दिया था। Jainism spread to different parts of North India and to Gujarat, Tamil Nadu and Karnataka. The teachings of Mahavira and his followers were transmitted orally for several years, several centuries. ये जो था इनके जो महावीरा के जो उपदेश थे, जो भी इनके टीचिंग्स थे, बहुत साल तक जो है बोलियो एक दूसरे के जो रिटर्न में नहीं थे, बस बोले जाते थे और एक सेंचुरी टू सेंचुरी जो है आगे बढ़ते जाते थे। दे वर रिटर्न डाउन इन द फॉर्म ऑफ इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल इन ए प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात अबाउट 1500 years ago। अब जो लिखा हुआ जो हमें पाठ मिलेगा तो वो वल्लभा, इसको क्या बोलते हैं, वल्लभी के रूप से कहते हैं, और जो गुजरात में है। तो इस प्रकार से जो है जैनिज्म के बारे में हमें जो है रिटर्न लैंग्वेज में बहुत कुछ मिला है, और इससे हमें पता चला है कि उन लोगों का जो लाइफस्टाइल था, उन लोग एक जगह से दूसरे जगह में ट्रैवल करते रहते थे और टीचिंग्स करते थे, बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे उन लोग। उनका काम था मेडिटेशन मैक्सिमम करते थे और सिंपल लाइफ में थे। इवन उसमें इतना स्ट्रिक्ट रूल्स था कि बहुत से लोग जो है हर चीज़ को उनमें क्या त्यागना होता था, इवन क्लोथ्स को भी त्यागने का जो है चलन था, जिसकी वजह से बहुत लोगों को एक्सेप्ट करने में ये इसमें प्रॉब्लम होती थी। और उनमें एक चोरी, इतने ऑनेस्टी उस पर सिखाई जाती थी कि चोरी भी करना जो है गुनाह माना जाता था, और स्ट्रिक्टली फॉलो द सेलिबसी का मतलब था ब्रह्मचर्य का जीवन जो है उन लोगों को फॉलो करना पड़ता था। इसलिए मैंने कहा ना आपको कि फार्मर्स और कुछ लोग जो है वुमेन्स, बहुत लोगों ने इसको जो चाहते हुए भी वे क्या करते थे, इनकी सेवा भाव में ही वे अपना संतुष्टि हो जाते थे, और मैक्सिमम ट्रेडर्स ने ही इसको अपनाया था। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताने जा रही हूँ अबाउट द संघ, द संघा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द संघ? ये संघ का मतलब क्या है? संघ का मतलब जैनिज्म और बुद्धिज्म में क्या मानते हैं? तो सबसे पहले both the Mahavira and Buddha felt that only those who left their homes could gain the knowledge. जो भी व्यक्ति अपना घर बार को छोड़कर जब निकलेगा तभी जो है उसे सच्ची दुनिया के या ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर वो घर बार को छोड़कर जब बाहर निकले तो वो कहाँ पे रहेगा?
होम कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे उनका अरेंजमेंट होना चाहिए। तो इन लोगों ने दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघ एंड एसोसिएशंस ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम। कभी भी हम कहीं भी बाहर निकले, ट्रैवल करें, लेकिन हमें कोई एक प्लेस होगा जहाँ पे हमें रहना तो होगा ही, कुछ पल के लिए ही। हमेशा हम जो है, अब गर्मी है, धूप है, बारिश है, हर कुछ होते रहता है, तो मनुष्य को एक स्थान पर स्थिर रहना ही पड़ता है। तो जैन धर्म वाले और बुद्धिज्म में भी, दोनों में ही एक रहने का एक स्थान को उन्होंने सुनिश्चित किया है। व्हाट इज दैट? एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम। संघ किसे कहते हैं? कि ऐसा एक एसोसिएशन जहाँ लोग जो है अपना घर बार छोड़कर रहने के लिए आते हैं, तो उस तरह के जो एक स्टे करने के लिए एक स्थान को चुना गया और उस स्थान का नाम को रखा गया संघ। द अरेंज्ड फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघ। अरेंजमेंट किया गया जहाँ पे जो है ये लोग मिलकर रहे, तो ऐसे मिलकर रहने वाले स्थान को कहा गया संघ। ये जो संघ के बारे में या हमें जैनिज्म के बारे में या बुद्धिज्म के बारे में जो भी हमें ज्ञान मिलता है, दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड फॉर द बुद्धिस्ट एंड जैन संघ वर रिटन इन द बुक कॉल्ड विनय पिटका। आप विनय पिटका जो बुक है, उसके थ्रू जो है हमें ये पता चला है कि इनका संघ था, इन लोग किस प्रकार से रहते थे, इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उनको वो फॉलो करते हैं। फ्रॉम दिस पुस्तक विनय पिटका, इसके थ्रू हमें क्या मतलब, वी केम टू नो दैट देयर वर ए सेपरेट ब्रांचेस फॉर मेन एंड वुमेन। मेन एंड वुमेन्स के लिए जो है एक सेपरेट ब्रांच था, एक सेपरेट तरह का रूल्स था। व्हाट आर दे रूल्स? ऑल मेन कुड जॉइन द संघ, others have to take permission for joining संघ। सारे जो पुरुष वर्ग थे वो जो है आराम से जो है संघ में ज्वाइन हो सकते थे, लेकिन अदर्स को जो होता है, अदर्स मीन्स उसमें कौन कौन आ जाता है मैं आपको बताती हूँ। उनको परमिशन लेना पड़ता था कि जैन धर्म में शामिल होने के लिए या इस संघ में, चाहे वो बुद्ध का हो या जैन धर्म का हो, उन संघ में अगर आपको शामिल होना है, मतलब घर बार छोड़कर उस संघ में जाकर शामिल होकर आपको मेडिटेशन करना है, तो आपको परमिशन लेना होगा पुरुष को छोड़कर। तो लाइक चिल्ड्रन टू टेक परमिशन फॉर ऑफ देयर पेरेंट्स। चिल्ड्रंस को क्या है, अपने माता पिता से जो है परमिशन लेना पड़ेगा। जब तक माता पिता उन्हें परमिशन नहीं देंगे, वे जो है संघ में जाकर ज्वाइन नहीं हो सकते हैं। एंड स्लेव्स जो है, स्लेव्स मतलब उनके घर में दास पे या नौकर या में काम करता है, तो उनको जो है मास्टर से या मालिक से परमिशन लेना होगा। डेबिटर्स, डेबिटर्स मतलब जो ऋण में लिए हुए हैं, उनको जो है वो जिससे ऋण लिया है उस व्यक्ति से, उस पर्टिकुलर आदमी से आपको जो है परमिशन लेना होगा, या उधार को चुकाने के बाद ही जो है वो संघ में जाकर शामिल हो सकता है। ऐसे ही ऋण ले लिया और उसके बाद में वो चले जाए और इससे बच जाए, ये सोचकर जो है वो संघ में शामिल नहीं हो सकता। एंड द वुमन अगर चाहते हैं तो टेक द परमिशन देयर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से उनको परमिशन लिए बिना कोई भी जो है स्त्री जो है संघ में शामिल नहीं हो सकती थी। तो दैट इज द रूल्स दैट मेड इन द संघ। संघ में जो है इस प्रकार के डिफरेंट रूल्स बनाए गए थे कि आपको अगर शामिल होना है और आपको एक सिंपल लाइफ जीना है, तो आप किसके कौन से लोग जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। लाइफ ऑफ द संघ, संघ में किस प्रकार का जीवन था। तो मैन एंड वुमन हु जॉइन द संघ लेड ए सिंपल लाइफ। जो भी व्यक्ति इस संघ में शामिल हो जाता है, उसको वो जो है बिल्कुल सादा जीवन, उन्हें किसी भी प्रकार के माया मोह में न फंसना है, न कुछ, बिल्कुल केवल मेडिटेशन करना है और सिर्फ जो है ईश्वर का ध्यान करना ही उनके लाइफ का जो है उद्देश्य हो जाता है। अब जैसे देखते होंगे नन जैसे लोग हैं जो सिंपल और सीधे साधे रूप से जिंदगी जीना चाहता है, वही जो है संघ में शामिल होना है, क्योंकि वहाँ पर आपको सादा और सिंपल जिंदगी ही जीना है। दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें क्या करना पड़ता है, मेडिटेशन में बैठना पड़ता है, ध्यान में रहना पड़ता है और सिर्फ ईश्वर के ध्यान में ही अपना जीवन को गुजारना पड़ता है। एंड वेंट टू द सिटीज एंड विलेजेस टू बेग फॉर फूड। उनका मेन उसमें क्या बताया, ड्यूरिंग द फिक्स्ड आवर्स, एक पर्टिकुलर पीरियड में जो है उनको जाना है
भिक्षा मांगकर ही अन्न लेना है, खाना खाने के लिए भिक्षा आपको ज़्यादातर सिटीज और विलेज में जाकर भिक्षा लेना है। जो उनको भिक्षु कहते थे और जो स्त्री होते थे उनको भिक्षुणी कहा जाता था। The Sanghas people they taught others and helped and one another. उनका मेन काम था कि लोगों को टीच करना, उनको जो है सच्चाई के बारे में बताना, सीधे और सिंपल जिंदगी का, और टू हेल्प ईच अदर, एक दूसरे को मदद करने के बारे में उनको समझाना था। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग्स टू सेटल एनी क्वारल्स दैट टुक प्लेस विद इन द संघा। विद इन द संघा में भी अगर बीच में कोई क्वारल्स हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो इसका निपटारा का काम भी संघ के लोग ही करते थे। Those who joined the Sangha included Brahmins, Kshatriya, merchants, laborers, barber and slaves. आपको संघ में ज्वाइन करना, आप जैसे जानते हैं हमारे जो वैदिक शास्त्र है और वैदिक का जो संस्कृत को पढ़ना है, वेदों को पढ़ना है, तो सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय ही पढ़ सकते थे और वैश्य के कुछ लोग पढ़ सकते थे। और उसमें आप पढ़ाई के बारे में इस प्रकार से हमारा जो वैदिक युग में था, वैदिक जो शास्त्र है, वेदों के बारे में इस प्रकार से बताया गया है। लेकिन जैन धर्म हो या बुद्ध धर्म, इसमें शामिल होने के लिए सारे धर्म को एक समान, सारे जात, किसी प्रकार का जाति का हो, किसी प्रकार का लिंग का हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कहता। इसमें आप क्षत्रिय हो वो शामिल हो सकते थे, किंग हो या बार्बर हो या स्लेव हो या चिल्ड्रन हो या स्त्री, कोई भी जो है मन से अगर चाहता है और जीवन की सच्चाई के बारे में जानना चाहता है तो वो इजीली जो है संघ में शामिल हो सकता था, उनको किसी प्रकार का रोक टोक नहीं था। Many of them wrote down the teachings of Buddha. Some of them also composed beautiful poems describing their life in the Sangha. बहुत से लोगों ने इस संघ के बारे में जो है बहुत ही बड़ी बड़ी कविताएं लिखे हैं और उनसे जो है उनको अनुकरण किया है और उसके जो है तारीफ में बहुत कुछ बताया गया ताकि लोग इसमें शामिल हो, अपने ज़िंदगी को बिल्कुल सिंपल लाइफ जिए। Now the next point is monastery. What is the meaning of monastery? During the time of the Jainism and Buddhism, the Jainas and Buddhists, the monks, they went or they travel from one place to another to spread their message or for taught the people of the common people in a common language. So they always traveled from one place to another. But during the rainy season, they were unable to travel from one place to another. So it is very necessary they have to stay in a particular area. For this, the followers of the Jainas and the Buddhists, they made some temporary settlement for these monks. इन लोग के, इन साधु संतों के लिए जो जैन धर्म वाले थे और बुद्धिस्ट के थे, वे उपदेश देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह हमेशा यात्रा करते रहते थे। लेकिन बारिश के मौसम में क्या होता था, वो यात्रा नहीं कर पाते थे, तो एक पर्टिकुलर जगह में जो है रहने लग गए थे। तो अब रहने के लिए उन्हें लगने लगा कि हमें जो है एक कोई जगह रहने के लिए स्थान की आवश्यकता है। तो उनके जो फॉलोअर्स थे उन लोगों को रहने के लिए जो है कुछ जगहों का निर्माण किया और उन जगह जो है या तो वे केव्स में बनाते थे, केव्स को जो है काट कर जो है बनाते थे, या तो गार्डन में बनाते थे। तो these three places are called as a monastery. इस तरह की जगहों को क्या कहने लगे, मोनास्ट्री कहने लगे। As the time went on, many supporters of the monks and nuns and they themselves felt the need of the more permanent staying settlers. As time went on, many supporters of the monks and nuns and they themselves felt the need of more permanent shelters, and so they made some permanent shelters in the caves and other areas, or they made it in a permanent place made by the bricks and the wood. या तो लकड़ी से या तो जो है ब्रिक से जो है उन लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट के लिए जो है स्टे करने के लिए प्लेसेस का निर्माण कर दिया। इस तरह के परमानेंट जो शेल्टर्स थे हैं, इनको जो है बाद में या तो मोनास्ट्री कहा गया या तो दैट इज कॉल्ड एज ए विहारा। उनको जो है विहारा के नाम से भी जाना जाता है।
Somewhere even in the caves that were dug out in hills, especially in the western part of India. कुछ जो केव्स जो होते हैं वो या हिल्स को जो है काट कर बनाए गए हैं, तो उस वो मैक्सिमम कहाँ पर के बनाए गए थे? वेस्टर्न एरिया, हमारे जो वेस्टर्न पार्ट में जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, इन एरियाज में जो है इस तरह के केव्स को काट कर, एंड दैट ब्यूटीफुल एरिया नाउ इट इज कॉल्ड एज ए विहारास और ए मोनास्ट्रीज। मतलब अगर आप मोनास्ट्री के बारे में अगर आपको कोई पूछे तो आपको मालूम है भिक्षु लोगों का या बौद्ध धर्म या जैन धर्म के भिक्षु जहाँ पर रहते थे उसी को क्या कहा गया? मोनास्ट्री कहा गया। Very often the land on which the vihara was built was donated by a rich merchant or a landowner or a king. ज़्यादातर जो है ये जो बनाते थे, क्योंकि भिक्षुक तो बना नहीं सकते थे, तो उनको जो उनके फॉलोवर्स थे या तो किंग रहता था या तो जो है बड़े बड़े रिच मर्चेंट्स होते थे, ये जो व्यापारी वर्ग थे, इन लोग जो है जो भी रिचेस्ट दो उन लोग क्या करते थे, इन लोगों के लिए इस तरह के परमानेंट शेल्टर्स का निर्माण करते थे और उन लोगों को रहने के लिए, मतलब उनका मानना ये था कि अगर हम लोग सेवा भी कर दें तो भी ये बहुत ही महानतम काम होगा। द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट ऑफ फूड। जो कॉमन व्यक्ति था वो क्या करते थे, इन लोगों को रहने के लिए जो बड़े बड़े जो पैसे वाले व्यापारी के राजा महाराजा थे, इन लोगों के लिए मोनास्ट्रीज बना देते थे, ये विहारास बना देते थे, और जो कॉमन वहाँ के जो लोग रहते थे जब उन लोग क्या करते थे, फल या खाने का जो लाकर जो है इन भिक्षुकों को देते थे। इस प्रकार से जो है उनका सेवा करते थे। बदली में भी क्या चाहते थे, उनके जो है ज्ञान जो नॉलेज होता था उसको वे प्राप्त करते थे। इस प्रकार से जो है ये जो नए धर्म था उस समय जो है अबाउट 2500 years ago these two religions Buddhism and Jainism popularized among the common man। जिस प्रकार से मैंने आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म में संघ के बारे में, मोनेस्ट्री के बारे में बताया गया था, उसी टाइम जो है एक सिस्टम जो है वैदिक शास्त्र में, मतलब कि उपनिषद में भी जो है हमारे जो पंडितों ने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया था, द सिस्टम ऑफ आश्रम्स। It is very different from the systems of the Jainism and Buddhism. Around the time when Jainism and Buddhism were becoming popular, Brahmins developed a system of ashrams. जब बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो टीचिंग्स था बहुत पॉपुलर हुआ था, उसी समय ब्राह्मण्स ने भी एक नया जो है सिस्टम लाया था। उस सिस्टम का नाम उन्होंने दिया आश्रम। Here the word ashram does not mean a place where people live and meditate. यहाँ आश्रम का मतलब बिल्कुल अलग है। जिस प्रकार से जैनिज्म और बुद्धिज्म में जो है होम को छोड़ देना, घर को छोड़कर जो है सच्चाई की खोज करना, उसे बिल्कुल अलग व्यवस्था बताया गया है आश्रम का। इट इज़ यूज्ड इंस्टेड फॉर अ स्टेज ऑफ लाइफ। आश्रम का मतलब जो है किसी जगह पर रहने का मतलब, बल्कि इसको स्टेजेस में, लाइफ के जीवन के स्टेज में बांटा गया है। 4 आश्रम्स वे रिकॉग्नाइज्ड: ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ and sannyas ashram. Brahman, Kshatriya and Vaishya men were accepted to lead simple lives and study the Vedas during the early years of their life. इसको जो है ब्राह्मण्स थे, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 वर्ग जो है इस सिंपल लाइफ जो है शुरुआत के जो है ब्रह्मचर्य में जो है उनको इस पीरियड में जो होता है वेद को पढ़ना पड़ता है और ब्रह्मचर्य का जो अपनाना पड़ता है। मतलब इस पे गृहस्थ मतलब शादी विवाह के बिना उन्हें जो है पूरे के पूरे वेदों का ज्ञान लेना पड़ता था। देन दे हैड टू मैरी एंड लिव एज ए हाउस होल्डर। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है, पहले ब्रह्मचर्य को पालन करना, ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में क्या होता था, उनको शादी करना, उसके बाद में एक गृहस्थ का जिंदगी जीना। देन दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट। उनके बाद उनके कहते गृहस्थ आश्रम अब जीने के बाद में आप जो है एक वानप्रस्थ जीवन की सच्चाई की खोज में जो है आप जंगल जाना चाहते तो चले जाना और वहाँ पर जाकर जो है मेडिटेशन करना। फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासी। उसके बाद अंतिम जो पल होता है जब उम्र के सबसे अंतिम पड़ाव में सब कुछ छोड़ छाड़कर उनको सन्यास की जिंदगी जीना पड़ता था। द सिस्टम ऑफ आश्रम अलाउड मेन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइव्स इन मेडिटेशन। मतलब इस सिस्टम में उन्होंने इस तरह की व्यवस्था की जिससे जो है लोगों को अपनाने में कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो। उन्हें लगने लगा था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा और वेद में जो है, इसीलिए उन्होंने एक ऐसा व्यवस्था की जिसमें हर लोग खुशी खुशी हर चीज़ को अपनाए। मतलब इसमें ब्रह्मचर्य भी
हो गया, उसमें जो है आपको गृहस्थ आश्रम भी मिल गया और उसके बाद में आप जीवन की सच्चाई के लिए मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मतलब संपूर्ण जिंदगी को आप जीने के लिए जो है एक व्यवस्था का निर्माण कर दिया। द सिस्टम आश्रम्स allowed men to spend some part of their lives in meditation. Generally, women were not allowed to study the Vedas and they had to follow the ashrams chosen by their husbands. जो उसमें भी जो है स्त्रियों को जो है इसको अपनाने की परमिशन नहीं थी। अगर वो चाहते भी हैं तो वो अपने पति से परमिशन लेकर पति के साथ जो है इस तरह की ज़िंदगी को इस प्रकार से जो है जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म डेवलप हुआ था उसी समय ये आश्रम व्यवस्था जो है हिंदू धर्म में भी नए रूप में जो है लोगों ने ब्राह्मण्स ने इसको बनाया और इस आश्रम व्यवस्था को आगे को जो है जीवन में अपनाने को लोगों को कहा गया था। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मैं आपको इस लेसन में जो है नए नए धर्मों के बारे में, लैंग्वेज के बारे में और जो धर्मों में एक चेंजेस आया था इसके बारे में आपको पूरी तरह से मैंने डिटेल में बताया। आपको आइडिया मिल चुका होगा कि किस प्रकार से जैनिज़्म आया, किस प्रकार से बुद्धिज़्म यहाँ पर आया और किस प्रकार से हिंदू धर्म में जो है एक चेंजेस, वेदों में जो है एक चेंजेस लाया गया। क्योंकि आपको मालूम है कि सोसाइटी में चेंजेस आ रहा है, लाइफ में जब भी चेंजेस आएगा सोसाइटी में हर वक्त एक जैसा स्थिर जिंदगी कभी नहीं होती है। लाइफ में चेंजेस आती है और उस चेंजेस को हमें अपनाना पड़ता है। तो ये चेंजेस जो है धीरे धीरे जो है आगे किस रूप में गए वो आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो मैं इस तरह से इस लेसन को जो है आप समाप्त करने जा रही हूँ और आशा है कि मुझे इस लेसन को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आगे जो है आप इस लेसन को बार बार पढ़िए तो आपको एक एक धर्म के बारे में आपको पता चलेगा। हमारे भारतीय संस्कृति में जो है किस तरह से जो है कई धर्म जो है यहाँ पर आया और विकसित हुआ। ये जो है हमारे भारत की संस्कृति और कल्चर के बारे में आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको जो है एक असाइनमेंट देने जा रही हूँ। इस असाइनमेंट से आपको, आप जब इसको पढ़ेंगे, आप इसे लिखेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपको कितना ज़्यादा नॉलेज इस लेसन के थ्रू मिला है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई गिव यू ए असाइनमेंट। सो स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू 2 questions. The question number 1 is, what were the main teachings of Buddhism or Gautam Buddha? And the next question is, what were the main teachings of Mahavira? आपको ये दोनों का डिफ्रेंशिएशन को लिखना होगा कि बुद्धिज़्म में कौन कौन से बातें बताए गए और जैनिज़्म में कौन कौन सी बातें बताई गई। ओके स्टूडेंट्स, बाय, स्टे सेफ।